लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, काल समय से पहले हमारे आयु को समाप्त कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। 2023 ईस्वी चला गया। 2024 ईस्वी का आज पहला दिन है। तो 9 वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। मंगलमय जलमय, जल ही जल। तो सद्गुरु मंगलमय होते हैं। नमो विघ्नहर्ता गुरु निर्मल जाको भैव। उनकी समझदारी ऐसी है कि संसार के सभी विघ्न दूर होते हैं। इसीलिए उनके उपदेश को समझना चाहिए। जो सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे तो जीवन में रहते हुए उन्हें 4 फल की प्राप्ति होगी। धर्म की समझदारी होगी, धर्म की मर्यादा में अर्थ और काम के उपार्जन में सफलता मिलेगी तो मुक्ति स्वतः सिद्ध हो जाएगी। ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। अल्लाह ही 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। आप सुन रहे थे कि भवसागर से पार जाना बहुत कठिन काम है। भवसागर है गहरा भारी, और गुरु बिन को जाए सके पारी। बिना गुरु के पार नहीं जाना हो सकता है। फिर आपने सुना आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तो मैं ही आज्ञा पाल दुस्तर भव सुख से तरो। उनकी आज्ञा क्या है? तो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। स्वावलंबी जीवन बिताओ, भरम भारे फोड़ कर। और संतों की आज्ञा है मैं ही, माधर छल छोड़ कर। कपट छोड़कर गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे। कह कबीरता दास को 3 लोक डर नाहि। गुरु को माथे पर रखने का मतलब है उनकी आज्ञा में अपने को रखना। तो जो ऐसा करेंगे वे तीनों लोकों में निर्भय हो जाएंगे। उनकी आज्ञा क्या है? तो हरदम रटो, कभी ना हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। हमेशा सुमिरन करो तो काल छेड़खानी नहीं करेगा। सुमिरन नहीं करेंगे तो गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहूना होए। और ताको काल घसीट हैं, राख सके नहीं कोई। गुरु पद को बड़ प्रताप, भक्तन को हर ताप। अति कराल काल कांप, अस्प्रभाव न्यारे। तो ऐसे महात्माओं में एक महात्मा जो विश्व विस्तृत है, उनका नाम है महात्मा ईसा। ईस्वी सन 2024 ईस्वी का आज प्रथम दिन है। महात्मा ईसा के जन्म से चलाया गया संवत ईस्वी सन कहलाता है। महात्मा ईसा का जन्म कुमारी मरियम से हुआ था। और एक गांव धरती पर नाजरथ विलायत में वहीं जन्म हुआ था।
जब महात्मा ईसा कुमारी मरियम के गर्भ में आ गए थे तब उनका विवाह यूसुफ नामक युवक से हुआ था, जो पेशे से बढ़ई थे। महात्मा ईसा का जन्म हुआ जब वे युवक हुए तो अपने पिता के साथ बसूला रौदा चलाकर और पिता के साथ बढ़ई का काम करते थे। महात्मा ईसा 30 बरस के बाद प्रसिद्ध होते हैं। 30 बरस कहाँ कैसे रहे सो किसी को पता नहीं है। कहा जाता है कि इसी समय वे भारत भी आए थे और यहाँ के दर्शन से प्रभावित होकर कठिन तपस्या की थी। अपने अंदर में ज्ञान प्राप्त किया था। और महात्मा ईसा सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उस समय कुछ लोगों को समझ नहीं सके। महात्मा ईसा जो उपदेश करते थे, उस उपदेश से जो मंदिर में पुजारी लोग थे उनकी आमदनी घट गई थी। महात्मा ईसा कहते थे कि संसार पाप का राज्य है और जो इसका मालिक है वह बड़ा शैतान है। अभी आपने सुना ना, व्याप रहो संसार महा माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भटा दंभ कपट पाखंड। काम क्रोध लोभ सेनापति है और दंभ कपट पाखंड योद्धा है, तो जरूर शैतान होगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पड़ा भव कूपा। एक बड़ा दुष्ट है जिसके चलते जीव भवकूप में ऐसा पड़ गया है, इससे निकलना मुश्किल है। और भगवान राम ने कहा महाजय संसार रिपु, तो महात्मा ईसा ने कहा पाप का राज्य है, इसका जो मालिक है वह शैतान है। वह कौन है? वही तो काल है। जन लिपटोरे प्यारे जग पर देशवा सुख कछु यहाँ नाही। यह पर देशवा काल को भेसवा जोर आवे दुख पाही। सुधि करो प्यार हो अपन देश के जहवा क्लेश कछु नाही। ये काल के देश में बहुत कहर है। किसी की माँ छीनी गई, किसी का पिता छीना गया, किसी का बेटी, किसी का दामाद, किसी के नाती, किसी के पोते, कितने कहर है। भगवान कृष्ण ने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा में कितनी तकलीफ होती है। एक बूढ़े को लकवा मार दिया ठंडी का समय, उसके लोग परिवार के लोग कंबल उठा देते थे और भीतरे भीतरे पैखाना कर देता था, रोज करता था, 2-4 दिन नहीं। अब ठंडी के समय कपड़ा जल्दी सूखे नहीं, परिवार के लोग तंग तंग हो गए थे। अब कैसा देश है यह, बहुत तरह की बीमारियां होती है। आज 1 जनवरी है, हॉस्पिटल में कितने लोग कराते होंगे, उनका समय बड़ा दुख से बीतता होगा। यहाँ कितनी कहर है। तो गरुड़दास जी महाराज कहते हैं शंखों लहर में हर की उपजय कहर नहीं जहाँ कोई। दास गरीब अचल अविनाशी निर्भय पद है सोई। आप जहाँ रहते थे वहाँ तो मेहर की वर्षा होती है, दया की वर्षा होती है। वहाँ कोई कहर नहीं है, कोई दुख नहीं है, वहाँ सदा के लिए शांति है। वहाँ न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न बुढ़ापा होता है, न बीमारियाँ होती है, न कोई मान्यता है। न तो वहाँ कोई वर्ण की मान्यता है, न स्त्री पुरुष की, न देवी देवता की मान्यता है। वहाँ कोई मान्यता नहीं है। वह ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान मान जहाँ एको नाहि, देख ब्रह्म समान सब माही। ये तो हमारे मन की मान्यता के अनुसार काल ने नर नारी जाति पाति में विभक्त कर दिया है सब एक ही परमात्मा। सब घट मेरे साइया, सोनी से जन कोय,
बलिहारी व घट की जाघट प्रगट हो। सब घट में परमात्मा व्यापक है। तो महात्मा ईसा ने कहा कि यह पाप का राज्य है, राजा इसका शैतान है, और धर्म का राज निकट है। धर्म का राज निकट है, लेकिन तुम उसे अपने को दूर समझते हो। तुम बोझ से लदे हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुमको हल्का करके आराम दूंगा। लेकिन दुनिया के ममता को छोड़ कर आओ, दुनिया की ममता को छोड़ कर आओ। भाव सागर दरिया अगम, जुल्मी लहर अनंत। महात्मा ऐसा ने कहा पाप का राज तो क्या खराब कहा। भाव सागर दरिया अगम, जुल्मी लहर अनंत। खट विकार की हर घड़ी, उठत होत न अंत। इन लहरों की असरते गई सुबुद्धि खोए। प्रेम दीनता भजन संग, तीनहु बने न कोय। ये लहर है, विकारों की लहर है, और इसमें जीव पीसा जा रहा है। काल है शैतान। काल के 4 भाग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग। और इस सब युग में अपना ढंग से चलाया और जीव को बेतरफ बांध के रखा, कभी उसे निकलने का मौका दिया नहीं। तो सदगुरु आते हैं, कहते हैं काल मुखते निवु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे। मौका छूट गया तो पश्चाताप करते रह जाओगे। साजू बाई कहती हैं, तू जानाया जगत में मेरा है सब कोय, और प्राण पिरस बधी रहा सो नहीं अपना होए। तुम सबको अपना मान लिया, शरीर जो प्राण से बंधा है वह अपना नहीं है। दुनिया अपना कैसे हो सकती है? कहाँ तुम भूल में पड़े हो। तू जानाया जगत में मेरा है सब कोय, प्राण पिंड से बधी रहा सो नहीं अपना हो। कुटुंब संगाति बीच में आदि अंत नहीं कोय, बीच मिला बिचहीं गया सहजो संग न कोय। जन्म के पहले शरीर नहीं था, मरने के बाद नहीं रहेगा, बीच में जुड़े हुए हैं। जैसे देश से चेतना हटी सभी संबंध विच्छेद हो जाते हैं। तो नानक साहब ने कहा सावधान, मरकर सब जन छोड़ते, जीते जी तू छोड़। जग से नाता तोड़ करा, हरि से नाता जोड़। मरने के बाद दुनिया छूटती है, इसकी आसक्ति साथ जाती है, और वही आसक्ति दुनिया में घसीट लाती है। इसीलिए अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रियन दुखदाई। गुरु महाराज कहते हैं भाई सुख चाहते हो तो अनासक्त हो के रहो, और इंद्रियां बहुत दुखदायिनी हैं, इन पर नियंत्रण रखो। अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रियन दुखदाई। तो है नेरे सूझत ना। ईसा ने कहा स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग का राज लव इज गॉड, वो प्रेममय है नेरे सूझत नाहे, ल्यानत ऐसो जिंद। और तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सारी दुनिया को मोतिया बिंद की मारी हो गई, इसलिए ईसा की बात समझ में नहीं आती है। सुरत फंसी संसार में ताते पड़ेगा दूर, सुरत बांध स्थिर करो आठों पर हजूर। सूरत संसार में फंसी है, इसीलिए अपने को दूर समझती है। इसमें स्थिरता आ जाए तो बहुत नज़दीक है। परमात्मा का राज बहुत नज़दीक है, वह बड़ा स्वर्ग है, उसमें सुख है, शांति है। उन्होंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। तो भारत में महात्मा कहते हैं अमृतस्य पुत्रा, तू अमृत के पुत्र हो। मतलब जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि।
सो माया बस भयो गोसाई, बधों कीर मरकट की नाई। ये तो तोते और बंदर की तरह से फंसे हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। खलक चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। झूठे सुख में सुख मान रहा है। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। और तू तन मन सुख निज के जाने हो, भयो काल को चेरो। ईसा ने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और तत्वमसी तुम ही वही हो, तुम भी वही हो, लेकिन तुम अपनी पहचान करो। हरिजन हरि हैं एक शब्द के सार में, जो चाहें सो करे सन दरबार में। तुरंत मिलावे राम एक ही बात में, अरे हारे पलटो लाली मेहंदी बीच छिपी है बात में। महात्मा ईसा ने कहा जो भक्ति करता है दुनिया उनका शत्रु बन जाती है। पलटू साहब ने कहा जगत भगत में बैर है, चारों जुग परमान, चारों जुग परमान। बैर जो मूस बिलाई, निवर भंगम बैर कमल हमर अथकाई। भैंस घोड़ते बैर चोर पहरू से भाई, पलटू नाहक भोगते जोगी देखे स्वान। जगत भगत में बैर है चारों जुग परमान। जैसे आग पानी में, चोर पहरू में, भैंस घोड़े में बैर है, तो भक्त को संसार से बड़ा विरोध होता है। कोई बालक साधु बन जाना चाहे, माता पिता समाज के लोग सब दबाव डालते हैं, साधु मत बनो, चाहे और कुछ बन जाओ, साधु मत बनो। और साधु बनना बड़ा कठिन काम है। कहे चरणदास दिन दुनिया है पुकार, और सब आसान यार मुश्किल फकीरी है। उदर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर। अधिका संग्रह ना करे, ताका नाम फकीर। साधु तो कोई बिरले होते हैं। इस रास्ते पर चलने में पाँव खींचने वाले संसार के बहुत लोग मिल जाते हैं, और सहायता करने वाले तो सद्गुरु का ज्ञान है। अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलधाम। असुर किशोर कृपान किते सब बल हारे को हर नाम। ईसा ने कहा परमात्मा का राज तुम्हारे अंदर है। तो कुछ लोग लगे अंदर झांकने। पुजारियों ने सोचा अरे तो मंदिर में उसका सेवक पूजा करना बंद कर दिया, आमदनी घट गई, आमदनी घट गई, चलो इस कांटे को साफ कर देना चाहिए। तो मंदिर का पुजारी था काई याफा, विरोधियों को भटकाया, प्रचार गलत है, गलत है, गलत प्रचार है इसका। तो विरोधी इकट्ठे हो गए और गए न्यायाधीश के पास। का नाम था पायलट। वह ईसा को क्रोस पर चढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन विरोधियों के दबाव डालने के चलते क्रोस पर चढ़ाने की आज्ञा दी थी। तो ईसा अपना बलिदान देकर सत्य पर स्थिर रखने का उत्तम आदर्श स्थापित कर दिया। अपना बलिदान देकर और सत्य पर स्थापित रहने का, दृढ़ रहने का उत्तम आदर्श स्थापित किया। जिसने ईसा को सताया, परेशान किया, समाप्त कर दिया, वह परिवार बहुत धक्का खा के वह कौम बहुत थोड़ा बच गया। ईसा की परंपरा सर्वव्यापी हो गई। ईसा की परंपरा सर्वव्यापी हो गई, बहुत लोग उनको मानने लगे। उनकी एक शिष्या थी मेरी, जो बहुत सम्मान देती थी, श्रद्धा से देखती थी। मेरी के यहाँ महात्मा ईसा पहुँचे तो उनके चरण पर इत्र का पूरा बोतल डाल दी धोने के लिए चरण। समाज के कुछ लोग देखते हैं क्या कर रही है, इत्र कितना महंगा इत्र क्यों डाल दी। महात्मा ईसा के साथ में रहता था, उनका सेवक बनकर, उसका नाम था जुड़ास। वही थोड़े प्रलोभन में आकर विरोधियों के हाथ से फूट गया। पैसे उसको थोड़े मिले, लेकिन पकड़वा दिया विरोधियों के साथ मिल करके।
महात्मा ईसा को उनके समर्थकों की संख्या कम थी, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। सिर में कील ठोक दिया गया, कंधे में, हाथ में, पेट में, जंघे में, पैर में, और उनका अंत हो गया। तो सत्य का कभी अंत नहीं होता है। सत्य में स्थिर रहकर उन्होंने अपना बलिदान दिया और उनकी परंपरा विश्वव्यापिनी हो गई। उनकी परंपरा विश्वव्यापिनी हो गई। तो इस तरह महात्मा ईसा का उपदेश था अंतर झांकने के लिए। संतन कर भक्ति भेद अंतर पथ चालिए, यही ते भिन्न उपाय न दिल बिचलाइए। महात्मा ईसा ने कहा, चाकर है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और संसार के बहुत लोग उस रास्ते पर चलते हैं। वह रास्ता बहुत संकीर्ण है जो अविनाशी तक जाता है, और उस रास्ते पर दुनिया के बहुत कम लोग चल पाते हैं। भक्ति द्वारा साकरा राई दसवें भाव, मन ऐरावत होए रहा कैसे होए समा। भक्ति की राह बहुत बारीक है, उस पर जाएगा मन जाएगा चेतन के साथ है, और कुछ दूर मन जाएगा और उसकी प्रबलता नहीं रहेगी, आगे निर्मल चेतन जाएगा। सो वह बहुत बारीक रास्ता है। महात्मा ईसा ने संकेत किया, तुम्हारी आँख दो है, तुम्हारे अंदर अंधकार है, और तुम्हारी आँख एक हो जाए तुम्हारा शरीर उजाला से भर जाएगा। दो नैन बीचो बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप झड़के पट गिरा निगहत रहो। यही असली बात है। नोकते सफ़ेद सन्मुख, झलके झलाझली, सहरग्म नजर थिरकर तज मन की चंचली। संतों ने कही राह यही शांति की असली, शांति को जो चाहता तुझ और जो नकली। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दसहु दसहु कर संजम, जौन करिए जिए जान, साधन वृथा होय सब, मिलहि न सारंग पानी। 9 दरवाजे समेट कर 10वें दरवाजे पर स्थिर रखने की साधना जब तक नहीं करोगे, सारी साधनाएं व्यर्थ जाएंगी, परमात्मा नहीं मिलेंगे। परमात्मा नहीं मिलेंगे तो स्वर्ग मिलेगा या और कुछ मिलेगा तो नाशवान है। जब तक अविनाशी परमात्मा की परख नहीं होती है तब तक जन्म होता है, मृत्यु होती है। महात्मा ईसा ने कहा, बाहर मत खोजो, तुम्हारे पास सब कुछ है, सारा सुख तुम्हारे अंदर है। सब तो ही पास जुदा कछु नाहे, मानुष तन अनुपम जग माहे। दरिया दिल दरियाव है, अगम अपार बेअंत, सब में तो ही में सभे, जान मरम कोई संत। बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। कबीर साहब कहते हैं, संसार में शरीर है जैसे समुद्र में बूंद होती है, लेकिन शरीर में संसार है जैसे बूंद में समुद्र समय होता है। इस बात को कोई बिरले समझते हैं। तो महात्मा ईसा ने कहा, बाहर मत खोजो, अपने अंदर में खोजो। और उस समय कुलीन लोग जिनको तुच्छ समझते थे, हे समझते थे, महात्मा ईसा उसी को श्रेय देते थे। उसके बुलाने पर जाते थे, निमंत्रण स्वीकार करते थे, उनको ज्ञान ध्यान की बात समझा करके और उनको ऊंचा उठाना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि मानव पवित्र और सुखी बनकर रहे। समूचे मानव को पवित्र और सुखी देखना चाहते थे। जो उस समय के धनी थे, उनका विलासपूर्ण जीवन से वे उब गए थे, राजनेताओं के दुराचरण से उब गए थे, और
पुजारियों के पाखंड से उब गए थे। वो ईश्वर में विश्वास करते थे, सदगुरु की दुहाई देते थे और कोई पाप करने से बचते नहीं थे। ईश्वर की दुहाई देते थे, सदगुरु की बड़ाई करते थे और कोई पाप करने से बचते क्यों नहीं थे? तो बचाने वाला कोई नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था। संतन की यह राज रही, भेख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया, दिन ही भरम काटी हो। यह जानता कोई राजदा गुरु की शरण जो ली, इनके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। आहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो, गुरु सेवे जाना जोई, सत पथ पावे सोई, मैं ही न दूसर लहे। तो महात्मा ऐसा अंतर यात्रा के समर्थक थे। संतन करे भक्ति भेद, अंतर पथ चालिए, और यही ते भिन्न उपाय न दिल बिचलाइए। तो गोस्वामी जी कहते हैं इस ज्ञान को समझे बिना संसार की सारी साधनाएं व्यर्थ जाएंगी, परमात्मा नहीं मिलेंगे। असली साधना क्या है? तो एकादशी एक मन बस कैसहु कर जाय, अतई व्रत कर फल पावई, आवागमन नसाई। मन किसी तरह बस में हो जाए। तो मन को बस में करने के लिए संसार में 10-20 साधना नहीं है। कबीर साहब कहते हैं आधे साखे सिर कटे, जोरे बिचारा जाए, रात दिवस क्या गाइए, मन पृथ्वी तो रात दिवस क्या गाए। कहते हैं आधी साखी में विश्वास हो, भजन करो तो अभिमान मिट सकता है। नहीं विश्वास है तो तब तक सत्संग करो जब तक कि विश्वास नहीं हो जाए। कबीर आधी साखिया कोट ग्रंथ कर जान, सत्य नाम जग झूठ है सुरत सत पहचान। कहते हैं करोड़ों ग्रंथों का सार उपदेश आधी साखी में कहता हूँ कि नाम सत्य है, दुनिया झूठी है। अपनी भलाई के लिए सुरत सब योग की साधना करो। आवागमन से गए छूट के, सुमर नाम अविनाशी हो, कहे कभी जुड़ी है काटी भ्रम की फांसी हो। अविनाशी नाम का सुमिरन करके जो आवागमन से स्वयं को छुड़ा लिए वही गुरु होते हैं, दुनिया को दुख से छुड़ाते हैं। कबीर साहब के शिष्य गरीबदास जी, वे कहते हैं ऐसा सतगुरु से ये शब्द समाना होए, भव सागर में डूबते पार लगावे सोए। ऐसे सतगुरु की सेव करो जो सुरसव योग की कमाई में निपुण हैं, वे पार लगाते हैं। भवसागर है गहरा भारी, गुरु बिन को जाय सके पारी। भक्ति की रीत सुनो प्यारे, गुरु चरण प्रीति करो सारी। सदगुरु की खोज करो प्यारी, संग के बाट चलो न्यारी। तो गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं से ही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, हो जा उन चरणन का धूरा। सुरत शब्द जो गुरु होई, तिनको छोड़ो पाप कटा। तो भेदी गुरु पुण्य पुंज से मिलते हैं, और पाप होता है तो कोई मिल जाते हैं। तो कहते हैं पाप से भटकाने वाले मिलते हैं, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत सत्सत्य करंता। तो गुरुपद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहब की होई। कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं गुरुपद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहब की होई। तो सद ब्रह्म परिब्रह्म भले विधि जानिए, 5 तत्व गुण 3 मिर्सा करी मानिए। बुद्धिबंत सब संत कहें गुरु सोई रे, और ठौर सिस जाए भर में जनी कोई रे। तो सुन मन भूले बाबरे, गुरु की चरणी लाग। हरि जप नाम ध्याय तो जम डर पै दुख भाग। नानक साहब कहते हैं पागल मन तो सुख चाहता है और वही काम करता है जिससे कि दुख होता है। तो सद्गुरु के चरणों में लगो और सीखो कि वर्णात्मक नाम का जप होता है
और आंतरिक अनाहत ध्यान ध्वन्यात्मक नाद के ध्यान में सफलता मिल जाती है तो दुनिया के दुखों का अंत हो जाता है, काल के देश से छूट जाते हैं। बंका पुरका मार्ग बांका ब्रह्म रंध्र सुई का नाखा, जिस सेरी साधु संत गए वह मार्ग कठिन बहुत बांका। मन बुद्धि सेति अगम अथाह, ब्रह्मा विष्णु न पावे थाह। गरीब दास हो धाम हमारा, सुर नर मुनि जन करो विचारा। एता एलम जो दिखलावे, सो सतगुरु साचा कहलावे। तो सतगुरु सच्चा उपदेश करते हैं कि शरीर यहीं रहेगा, मन अपनी सीमा में रहेगा, सूरज जाएगी परमात्मा के पास। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चौथ चार परिहरहु, बुद्धि मन चित अहंकार। विमल विचार परम पद, निसुख सहज उदार। मन बुद्धि चित अहंकार के छूट जाने पर तब उदार सुख मिलता है। ऐसा सुख मिलता है जिसके बाद कुछ पाने को शेष नहीं रहता। उसको कहते हैं आत्मानंद। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनाम नामन रूपा। ब्रह्मानंद में नाम नहीं, रूप नहीं, बीमारी नहीं, विकार नहीं, और वह कहने में नहीं आता है। जो प्राप्त करता है वही समझता है। तो पलटू साहब कहते हैं, पलटू दास जहाँ तहाँ चल गया, आगे होई पाछे न भाया। पलटू कहे साँच को मानो, और बात झूठ के जानो। जहमा धरती नाही आकाशा, चांद सूरज नाही परगासा। जहमा पवन जाए नहीं पानी, वेद कितेब मरम ना जानी। सो आदि न अंत मध्य नहीं, रंग रूप नहीं रेख। उसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है, अनंत है। उसकी रूप रेखा कुछ नहीं है। गुप्त बात गुप्ते रहे, और पलटू तो पा देख। तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी, आवरण सारे तोड़ कर। सूरज चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर। झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ कर। गुरु ध्यान और सत्संग सेवन में सुमति को जोड़ कर। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे फोड़ कर। संतों की आज्ञा है मैं ही, माधर छल छोड़ कर। मैं ही आज्ञा पाल, दुस्तर भव सुख से तरो। बोलिए प्रेम से श्री सप्ताह ध्यान साधना शिविर का अंतिम दिन है। इसमें आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। जो लोग जिस तरह सहयोग किए वो सब के सब प्रशंसा और धन्यवाद के पात्र हैं। सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आपकी भौतिक आध्यात्मिक उन्नतियाँ हों, परिवार समाज के सब लोग सुख शांति से रहें। आपका 9 वर्ष मंगलमय हो। बोलिए प्रेम से। अब दीजिए, गायक नहीं है, चिंता कर दीजिए। कल को शॉर्ट में काबिल, शॉर्ट में श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे नैये में, मेरे नैये में, मेरे नैये में लक्ष्मण राम, गंगा मैया
भंवर में मेरी नैया बन जाएंगे ओ तो खवैया बन जाएंगे ओ तो खवैया कर देंगे बेड़ा पार गंगा मैया धीरे बहो कर देंगे बेड़ा पार गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैये में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैये में सीता तब के बट मन में मुस्काता तब के बट में मुस्काता प्रभु की भजन खुशी से गाता हरि की भजन खुशी से गाता कर देंगे भव से पार गंगा मैया धीरे बहो कर देंगे भव से पार गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैये में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैये में सीता राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैये में तब के बट मन में मुस्काता तब के बट मन में गुरु की भजन खुशी से गाता प्रभु की भजन खुशी से गाता कर देंगे बेड़ा पार गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैये में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरे नैये में सीता प्रभु